राधे राधे प्रिय दर्शकों आज की कहानी है भगवान शिव और गौरा मैया पार्वती को बताते हैं कलयुग के ये राज। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही अमर कहता है। दोस्तों इस कहानी को पूरा सुने और उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों आइएगा कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती के बीच और भगवान शिव के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती थी कि कलयुग का स्वरूप कैसा होगा। शिव पुराण के इस प्रसंग में बताया गया है कि माता पार्वती जब भगवान शिव अमरत्व का ज्ञान प्राप्त कर रही थीं तो उनके प्राणनाथ ने उन्हें कलयुग के बारे में 5 बातें बताई थीं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वो 5 बातें जिनको आप भी नहीं जानते होंगे। यह समझना भी की कोशिश करें कि आज के परिवेश में ये 5 बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं। क्या न बड़ा धर्म है, क्या बड़ा पाप है। तो आइएगा कहानी को शुरू करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से ये पूछती हैं कि आखिर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कौन सा धर्म है, सबसे बड़ा कौन पाप है। या भगवान शिव ने उनकी शंका मिटाते हुए उन्हें उनके प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। तो उत्तर देते हुए मनुष्य को सबसे धर्म माना जाता है। जो धर्म होता है सत्य बोलना तथा सत्य का साथ देना। मनुष्य यदि झूठ बोलता है अथवा वह झूठ का साथ देता है तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने मन, अपने काम तथा अपनी बातों पे हमेशा उन व्यक्तियों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो तथा उपस्थिति में सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। कुछ भी करने से पहले पूर्व रखें कि इस बात का ध्यान जो मनुष्य को उसके हर काम में साक्षी खुद ही बनाना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा कर्म हो या बुरा। मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। कई लोग गलत काम करते समय मन में ये भाव रखते हैं कि उन्हें उनके इस कार्य को करते हुए कोई नहीं देख रहा है, जिस कारण उन्हें उस कार्य को करते समय किसी बात का भय नहीं रहता है। परंतु वास्तविकता का उसे ज्ञान नहीं होता। अतः मनुष्य को अपने हर कर्म का साक्षी खुद होना चाहिए। यदि मनुष्य कोई भी पाप करता है या करने से पूर्व ये भाव अपने मन में रखेगा तो वह अपने आप कभी किसी पाप को करने से रोक लेगा। जो कि हमेशा अपने नियंत्रण में ये 3 बातें का चीज़ हैं, ऐसी हैं जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जो हमेशा मनुष्य को अपनी वाणी और मन कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य को कभी भी अपने मुंह से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकालने चाहिए तथा उसे अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य इन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता है, क्योंकि मनुष्य यदि इन बातों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता है, यही बात मनुष्य को सर्वनाश करने का कारण बन जाती है। तो मित्र, तो सफलता पाने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। संसार में मनुष्य को कोई न कोई वस्तु अत्यधिक प्रेम का होती है या मनुष्य का उस और अत्यधिक लगाव हो जाता है, जिस कारण लगाव और मोह का एक जाल सा बन जाता है, जिससे बाहर निकलना पाना बहुत ही मनुष्य के लिए असंभव हो जाता है। इससे मुक्त पाए बिना मनुष्य कभी सफलता नहीं पा सकता। अतः भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। मनुष्य को जिससे भी
वस्तु से लगाव हो जाता है, उसके प्रतीक तो रहा हो जो उसे उस वस्तु में दोष तलाशना आरंभ कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यदि ये कुछ पल का लगाव हमारी सफलता में बाधा पैदा कर सकता है जो हमारी पूरी जिंदगी को व्यर्थ कर देगा। इस प्रकार सोचने से मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को उस वस्तु के मोह से दूर होता हुआ पाएगा और अपने कर्मों में सफल होने लगेगा। जो कि यह इस तथ्य को जान लेने पर मनुष्य कभी दुखी नहीं रहेगा। यदि मनुष्य अपनी तृष्णा अथवा इच्छाओं पर काबू पा ले तो उसे किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता इच्छा ही समस्त दुखों की जननी होती है। भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को समझाए गए इस ज्ञान में जीवन में समस्त दुखों के निवारण की बात कही गई है, जो कि आपने इस कथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से सुन ली है। अगर यदि आप इन चीज़ों पर विश्वास सफलतापूर्वक पाने के लिए इस बात का ध्यान रखते हुए भगवान शिव की कथा को सुने, जो भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बताई है, जो कलयुग के 5 राज्य जो माता पार्वती और भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को सुना रहे थे, यदि आपने ये कहानी सफलतापूर्वक सुन ली तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई कलह नहीं आएगी, ना ही आपके परिवार में कोई कलह आएगी। तो दोस्तों, सुख संपत्ति भगवान की दी हुई होती है, जो कथा कहानी सुनने से ही कटती है। तो कहानी में मिलते हैं अगली कहानी में, उससे पहले राम राम।